आसिम मुनीर ने क्या कहा कि दुनिया में 2 ही रियासतें कलमे की बुनियाद पे बनी। ये पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का बयान है, एक मदीना और एक पाकिस्तान। मेरे भाई ये बताओ, इसके बाद भी कुछ रह जाता है? और पाकिस्तान क्या कहता है कि वो तो 712 में बना था। और ट्रंप ने क्या कहा, भारत पाकिस्तान की लड़ाई 1000 साल से चल रही है। फराज साहब ऐसे हंसने से काम नहीं चलेगा। और जो ट्रंप ने कहा वो सही कहा। हम 1025 में बैठे हैं, 1000 साल पहले 2025 में बैठे। 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ का विध्वंस किया था और गजनी नाम पे मिसाइल लगता है। आज हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, किसके नाम के ऊपर? तो पाकिस्तान तो सही कह रहा है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम के साथ आके पाकिस्तान बना था। अब आपको और किताबें कोट करके बताता हूं जो आपने कहा। यंग इंडिया अखबार जो महात्मा गांधी स्वयं संपादित करते थे, उसमें मई 1920 में जी फिर मैं कराऊं, दर्शकों जाइए चेक करिए, वहां पर गांधी जी एक आर्टिकल लिखते हैं सावरकर ब्रदर्स, जिसमें वो ये कहते हैं उसमें से 2 भाइयों में से एक विनायक सावरकर से मेरी लंदन में मुलाकात हुई। और गांधी जी लिखते हैं मेरी नजर में वो बुद्धिमान, साहसी, चतुर और देशभक्त हैं। अगर वो किसी न्यायपूर्ण व्यवस्था में होते तो बहुत बड़े पद पर होते। और आगे क्या बोला है फराज साहब, वो भी कान खोल के सुनिए। गांधी जी ने सावरकर के बारे में कहा है, ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले पहचान लिया था। फिर बोले, ब्रिटिश राज की बुराइयों को मुझसे पहले पहचान लिया था। और जो जिन्ना बन गया ना भाई साहब, समस्या जानते की थी, एक बार मैं कहूं, वो जिन्ना जो पोर्क भी खाता था, वो जिन्ना जो दारू भी पीता था, वो जिन्ना जो अरबी फारसी नहीं जानता था, वो जिन्ना जो ज्यादातर सूट कोट टाई में रहता था, वो मुसलमानों का नेता हो गया। और हम ये भी कह रहे हैं, हमारे लिए भी मजे की दुर्भाग्य की बात है कि वो सज्जन जो बीफ भी खाते थे, वो सज्जन जो शराब भी पीते थे, वो सज्जन जो कि संस्कृत के 4 वाक्य नहीं बोल पाते थे, वो सज्जन जो उर्दू ही बोलते थे, रत्नाकर जी आ रहा हूं, वो सज्जन पंडित जी हो गए। ओके, नेहरू वो हिंदुओं के नेता हो गए और जिन्ना मुसलमानों के। मौलाना साजिद रशीदी जी, सियासत तो ये थी फराज साहब, इसीलिए विजुअल नहीं, फराज साहब आई विल कम बैक टू यू, फराज साहब आई विल कम बैक टू यू, फराज साहब आई विल कम बैक टू यू। लेकिन रशीदी जी, ये आप कब तक सोमनाथ दादा आ रहा हूं, एक शॉर्ट काउंटर रशीदी जी का इसका जवाब देना है मुझे। अच्छा दीजिए ना, दीजिए, बोलिए फराज साहब। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए दीजिए। देखिए होता क्या है कि सुधांशु जी बड़ी बड़ी क्या है ना, चालाकी से किसी भी डिबेट को हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाते हैं। सुधांशु जी एक किताब और लीजिए। ये आप दोनों ने, अभी रुकिए, किताबों पे आऊंगा। ये आप लोगों को पॉडकास्ट पे चलना नहीं, ये फराज साहब दिस इज द पॉडकास्ट फॉर्मेट। नहीं, ये पॉडकास्ट का प्रेम आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अभी ये ब्रावाडो की फाइट हो गई है। नहीं सोमनाथ जी, ये रियलिटी है। 1825 हर आदमी को पॉडकास्ट करना, मैं क्या करूं? सारे लोगों ने 2 नेशन थ्योरी की अभी ओके, 2 नेशन दर्शकों, ये अभी ब्रावाडो हो गया। फराज साहब ने बोला कि मैं 6 किताबें लेके आया हूं, सुधांशु जी ने बोला मैं बिना किताब लिए किताब कोट करूंगा। अभी ये ब्रावाडो हो गया है। अभी ये अगर मैं किताब लेके आया हूं, वो बोल रहा मैं किताब लाके भी नहीं आया हूं, बिना किताब के किताब कोट करूंगा। अपने इंडी गठबंधन के दूसरे साथियों को भी मौका दीजिए साहब। नहीं अभी दे रहा हूं, एक सेकंड जरा आपने, लेकिन रशीदी जी का बोलना जरूरी है। उसमें रखिए हद्दे अदब में। मौलाना साजिद रशीदी जी ये चेयरमैन है AII इमाम एसोसिएशन के, ऑल इंडिया जी। रशीदी जी कब तक बोलेंगे? वो जरा तस्वीर चलाओ शर्मा बीच में जी, कि उस तस्वीर में कोई भी मुसलमान नहीं है, इसीलिए वो मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं आपकी बात, मेरे को नहीं लगता कि वो सारी पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी मुसलमानों की नुमाइंदगी करते, लेकिन फिर इस देश का मुसलमान एक लकीर खींचे ना और बताए कि वो अपने मजहब को, अपने धर्म को, अपने नाम को इस्तेमाल नहीं होने देगा। क्या साजिद रशीदी को दीपक से दिक्कत है? मैं 2 दिन से पूछ रहा हूं, कल अर्नब ने भी पूछा आपसे, आपने कहा नहीं है, दीपक से नहीं, तो फिर बोलते क्यों नहीं कि अखिलेश यादव को, फराज किदवई, हम अपना नाम इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम अपने मजहब को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को। रशीदी जी आप डरते क्यों हैं? बोलिए कि साजिद रशीदी को दीपक से दिक्कत नहीं है। जी बोलिए, ओवर टू यू, बोलिए, बताइए। मुझे अपोजिशन की हालत को देखते हुए एक शेर याद आ रहा है। आपको भी शेर याद आ रहा है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। पिक्चर तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। 65 साल जिन लोगों ने हमारी हिमायत की है, 65-70 साल,
और आज भी जो हमारी हिमायत में लगे हुए हैं, मैं तो उनसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं सिर्फ। अब ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे मैं बीजेपी का आदमी हूं, आरएसएस का आदमी हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मुसलमानों के लिए रोड मैप क्या है आपके लिए? कर दीजिए। सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ हमदर्दी के 2 बोल, टिकट तकसीम के नाम पर 100 में से 2 नाम, अगर वो 2 नाम भी जीत जाएं तो रत्नाकर त्रिपाठी आपके लिए अखिलेश यादव राहुल गांधी के पीछे दौड़ते रहे, बात तो कर लो, भागते रहे और उनकी सुनवाई ना हो। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, बोलिए, मैं बात पूरी कर लूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं, देखिए हमें ना किसी की दिए से दिक्कत है, ना किसी की आरती से दिक्कत है, ना किसी के जगराते से दिक्कत है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुरान साफ तौर से कहता है वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी भगवान, किसी खुदा को मानते हैं, देवी देवता को, उनको बुरा भला मत कहो। तो मुसलमान तो किसी को बुरा भला कह ही नहीं सकता। ये जो हमारी हमदर्द पार्टियां हैं, ये जो हमारी सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ये मुसलमान का नाम लेकर मुसलमानों को वोट लेने के लिए इस तरह की बातें करती हैं। हाँ, रत्नाकर त्रिपाठी, मेरे लिए रोड मैप क्या है इनके पास? अब ना ऐश्वर्य जी, रोड मैप क्या है इनके पास? मत, वो रोड मैप चलिए मैं गांधी से शुरू करता हूं। गांधी जी के बारे में बोला सुधांशु जी, मुझे बताया जाए। नहीं, जरा पहले सुनिए, साजिद रशीदी जी को जवाब दीजिए ना। कर लूं, बोलिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। आप उनको लाइएगा ना पॉडकास्ट में, पूरी कर लूं मैं अपनी बात, पॉडकास्ट मैं में पूरी कर लूं। मैं नहीं करता पॉडकास्ट। अरे पूरी कर लीजिए, सुनिए। कुछ तो आपके लिए छोड़ दूं। मुस्लिम इलाकों वो में, आपके मित्र मनोज तिवारी के लिए छोड़ दिया मैंने। सुनिए, वो आजकल मुस्लिम पॉडकास्ट इलाकों करते हैं। में, अरे सुनो भाई, नेता लोग कर रहे हैं, हम कहां अरे करेंगे? सुनिए, सुधांशु जी मुस्लिम इलाकों में इन सेकुलर पार्टियों ने ना कोई अच्छा हॉस्पिटल दिया, ना कोई अच्छा स्कूल दिया, ना मुस्लिम बच्चों को आगे बढ़ने दिया, ना इनको सही से टिकट दिया। आज लोकसभा में, विधानसभा में मुसलमानों की हालत क्या है? जी को बुलाओ, ये जवाब नहीं दे पाए। ओके, पॉइंट टेकन। रत्नाकर त्रिपाठी, सुधांशु जी ऑल्सो ऑन है। बोलेगा मत ऐश्वर्य। सोमनाथ दादा आ रहा हूं, जो इनकी गुलामी बोलिए। थैंक यू। 22 दिसंबर 2022 जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट में बीजेपी एमपी कार्तिकेय शर्मा के सवाल पर बोला कि राम सेतु मौजूद नहीं है। राम विरोधी कौन हुआ? हम हुए। के मोहम्मद की बात की इन्होंने। अभी 1 दिसंबर 2025 को के मोहम्मद जी ने कहा कि भाजपा गवर्नमेंट का पिछले 11 साल का काल अंधकारमय रहा एएसआई के लिए। तीसरी बात, अब आप जो बात कर रहे थे गांधी जी की, जीवी केतकर साहब जो बाल गंगाधर तिलक जी के नाती थे, उन्होंने कहा 64 में कि मुझे गांधी जी की हत्या के बारे में, प्लान के बारे में पता था। जस्टिस जीवन लाल कपूर की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनती है, जिसका निष्कर्ष है कि सावरकर जी और उनके साथ के लोग गांधी जी की हत्या में इंगित पाए जाते हैं। और द्विराष्ट्रवाद के तो जनक, उसके वाहक है सावरकर जी। सावरकर जी ने कहा कि मुसलमान और ईसाई यहां जरूर हो सकते हैं, पितृभूमि है, लेकिन पुण्य भूमि नहीं है, यह हिंदू भूमि है।